हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो सारी माता बहना ने मेरो बहुत बहुत राम राम है। तो आज मैं थाने कथा सुनाने आ रही हूँ। सारा बेस्ट त्यौहार है जिको सारी शादीशुदाएँ कुंवारी छोरियाँ भी करें आजकल है, जिका की सगाई होगी वह लड़कियाँ भी करें। तो सारा बेस्ट कहानी है करवा चौथ माता की कहानी। तो सारे माता बहना मेरी कहानी सुनो। और थाने अगर मेरी कथा बढ़िया लगे तो चैनल ने नया हो वह सब्सक्राइबर कर लियो। और जिका मेरे चैनल ने सब्सक्राइबर कर रखी है तो वह भी कमेंट करके बताइयो कभी मेरी कथा में कोई कमी है के, और जो भी है और सारा कथा के माँ लिखे जो भी मेरी कथा सुना है वह सारा कमेंट के माँ सारी माता बहन मेरी करवा चौथ की जय हो पक्की लिखें, चौथ माता की जय हो। तो चलो मैं थाने सुनाऊँ इंगी विधि बता दूँ। पहले इंगी करने की विधि बिया तो लगभग सारा बेरो ही है ध्यान हुआ है, पर आजकल की है नई पीढ़ी है तो बान भी बेरो नहीं हुआ है। तो मैं थाने बता दूँ इन दिन के करें। यो आवे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय होता है। सारा बढ़िया लगे यो व्रत करने में। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य व दीर्घ आयु एवं मंगल की कामना करती हैं। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश, श्री चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा चौथ माता का चित्र स्थापित किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा चाहिए जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना यानी जल से भरा जाना, उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चंवले की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुनते हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देते हैं। तो यही करवा चौथ की विधि। तो इब मैं थाने कथा कहूँ तो सारा सुनो मेरी कथा। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली कि भाइयों, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तभी भोजन ग्रहण करूँगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी, ये चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखाई देगा। बहन अकेली ने अर्घ दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरी कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का टक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और उससे अमर सुहाग की आशीष लेना। जो कोई आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में जब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही
उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को ले जाने नहीं दिया और बोली मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथों भिजवाती और कहती जा मुर्दा सेवनी को दे आ। थोड़े दिन बाद मांग की तिल चौथ आई और बोली करवा पिला तू भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी और तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैशाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी, वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही तेरे को सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़ लियो। फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकेगा। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली भाइयों की बहन करवेले, दिन में चांद उगानी करवेले, व्रत बांधनी करवेले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवें। तब चौथ माता बोली मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा मुझे बहुत नींद आई है। वह बोले मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने दोनों जने के बोलने की आवाज़ सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटे दोनों झीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी ये सब कैसे हुआ। तो बहू बोली कि यह मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करनी चाहिए, 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले को, ओंकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। तो यह भी कथा ही चौथ माता की। तो 20 कह तो 13 चौथ करो और कह 4 करो, नहीं 2 तो हर कोई करो, मतलब हर शादीशुदा कोई भी स्त्री हो भी 2 तो करना ही करना चाहिए। 4 करो तो बहुत ही बढ़िया, 13 करो तो और भी बहुत बढ़िया। तो भी मैं थाने कथा कही है, तो सारी मेरी माता बहना सुनी तरिया व्रत रखियो, सुनी तरिया या कथा पढ़ियो। और थाने अगर मेरी कथा बढ़िया लागे तो कमेंट गए माँ और चौथ माता की जय जरूर लिखियो। और या भी मैं थाने कहनी चाहूँ कि जिक्के दिन आप कोई भी व्रत करा, मैं हर वीडियो का मैं या शेयर करिए थार सागे कि कोई भी